ब्रह्म विहार तथागत बुद्ध द्वारा स्पष्ट की गई श्रेष्ठ अवस्थाओं में से एक। यह ब्रह्म विहारी है जो निवर्णों के दूर होने पर प्राप्त होता है। मगर कई बार ब्रह्म विहार के मत में इस प्रकार के विचार रखे जाते हैं कि यह मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, या यह कोई स्वर्ग जैसा लोक है जहां पर जाने के बाद ही ब्रह्म विहार जैसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो यहां पर तथागत बुद्ध के संदेशों में क्या कोई लोक या स्वर्ग या नरक का स्थान है? जैसे नरक, इसकी कल्पना क्या है? नरक है क्या? तो इस नरक की परिभाषा है कि यह एक दुखों के भोगने का स्थान है जहां पर कोई केवल अपार कष्ट भोगता है। तो तथागत बुद्ध द्वारा निर्देशित 4 आर्य सत्य क्या हैं, जिसके पहले ही सत्य में तथागत स्पष्ट करते हैं कि यह संसार दुख है। तो इसका अर्थ क्या है? बुद्ध ने इस जीवन का सार ही निकाला कि संपूर्ण जीवन ही दुख है, और इस जीवन के दुखों की तुलना वे अश्रुओं द्वारा बहाए गए जल से, महासागरों के जल से करते हैं कि यह जीवन अथाह पीड़ा, तड़प, दुख से भरा हुआ है, और यह उत्पन्न होता है 12 कार्य कारण की श्रृंखलाओं के कारण कि इच्छाएं ही तृष्णा का रूप लेकर इस सांसारिक जीवन से चिपकाव को उत्पन्न करती हैं, जिससे भाव उत्पन्न होता है। जीवन में आने की इच्छा उत्पन्न होती है, जीवन से जुड़ने का भाव उत्पन्न होता है, और इसी कारण बार बार जाति यानी जन्म लेकर दुखों को भोगते हैं। तो बुद्ध के अनुसार हम तो लगातार इस लोक में दुख भोग रहे हैं, तो किसी दूसरे नरक जैसे लोक में जाकर क्या करेंगे? इसी लोक को तो उन्होंने नरक तुल्य माना है, दुखों को उत्पन्न करने वाला कहा है। बार बार जन्म लेकर दुख भोगना ही इस लोक का लक्षण है। तो स्वर्ग व नरक जैसी मान्यताओं का कोई अर्थ नहीं है तथागत बुद्ध के संदेशों में। यह उस समय की अन्य प्रचलित मान्यताओं का बौद्ध मतों पर प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध के संदेशों में स्पष्ट है केवल यही लोक है जहां पर बार बार जन्म लेकर दुख भोगा जा रहा है, और इस दुखों से मुक्ति ही निर्वाण है। निर्वाण कोई स्वर्ग में जाने जैसा पद नहीं है। बेहद सरल अर्थ, दुखों से छूट जाने वाली अवस्था ही निर्वाण की अवस्था है। और इस स्वर्ग व ब्रह्मा जैसी लोक सत्ता के बुद्ध द्वारा खंडन का हमने पहले कई बार विश्लेषण देखा। अब ब्रह्म विहार को स्पष्ट रूप से समझने के लिए फिर से इसे एक बार समझते हैं। दिग्ग निकाय के तेविज्ज सूत्र के अनुसार एक समय बुद्ध कौशल नरेश के मनसाकट ग्राम के उत्तर की ओर अचिरवती नदी के तीर पर आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय वाशिष्ठ और भारद्वाज नाम के 2 ब्राह्मण माणवक उनके पास गए और उनसे अपना यह विवाद सुलझाने के लिए कहा कि ब्रह्मा की लोक सत्ता के लिए सही व सीधा मार्ग कौन सा है। ये दोनों ही अपने अपने आचार के बतलाए हुए मार्ग को सही व सीधा बतला रहे थे। तो उस समय की मान्यताओं की बहस यहां पर दिखाई देती है। तो यहां पर ब्रह्मा की लोक सत्ता के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, और ये दोनों माणवक अपने आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग को सही ठहरा रहे थे। तो इस पर बुद्ध ने उनसे प्रश्न पूछा, जिसका वर्णन इस सूत्र में आगे मिलता है। इस पर बुद्ध द्वारा अलग अलग प्रश्न पूछे जाने पर वाशिष्ठ माणवक ने स्वीकार किया कि त्रैविध्य ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंख से देखा हो। इनके एक भी आचार्य प्रचार्य ने 7 पीढ़ी तक ब्रह्मा को आंख से नहीं देखा। यही नहीं,
जो त्रैविध्य ब्राह्मणों के पूर्वज मंत्रों के प्रवक्ता ऋषि थे, उन्होंने भी कहीं पर यह नहीं कहा जहां ब्रह्मा है, जिससे ब्रह्मा है, जहां से ब्रह्मा है, हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं। तो उस समय के त्रैविध्य ब्राह्मण, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे, उनकी मान्यताओं के संदर्भ में बुद्ध पूछते हैं कि क्या जिस ब्रह्मा का इतना महिमा मंडन किया जाता है, उसे किसी ने अपनी आंख से देखा है? और यहां तक कि इन त्रैविध्य ब्राह्मणों की पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने भी ब्रह्मा को क्या देखा है? और जब वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो कैसे इस बात को माना जाए कि वास्तव में कोई ब्रह्मा है? और फिर आगे बुद्ध इसी सूत्र में कहते हैं, इस पर बुद्ध ने कहा कि ऐसा होने पर तो त्रैविध्य ब्राह्मणों का यह कथन सर्वथा अप्रामाणिक हो जाता है कि ब्रह्मा की लोक सत्ता के लिए अमुक मार्ग है, क्योंकि उनमें से पहले पीछे न इसे किसी ने जाना न देखा। जैसे अंधों की पंक्ति में पहले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता। तो इस प्रकार त्रैविध्य ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्मा की मान्यता को बुद्ध प्रमाणों के अभाव में खारिज कर खंडन कर देते हैं और इसे अंधों की पंक्ति के उदाहरण के जरिए स्पष्ट करते हैं कि अंधों की पंक्ति में पहले वाला नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता, बस केवल किसी के द्वारा कही गई बातों को सच समझकर उसे सत्य माने हुए हैं, जबकि उस ब्रह्मा की कोई प्रामाणिकता नहीं है। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, इसके अतिरिक्त जब ब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को छोड़कर और अब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को अपनाकर त्रैविध्य ब्राह्मण ब्रह्मा सहित विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं, तब ऐसा नहीं हो सकता कि वे मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा की लोक सत्ता को प्राप्त करें। जैसे नदी के इस तीर पर खड़े व्यक्ति के आह्वान करते रहने से नदी का दूसरा तीर इस ओर नहीं आ जाता। तो यहां पर ब्रह्मा व देवताओं के आह्वान पर बुद्ध प्रश्न पूछते हैं कि जो इन देवताओं का आह्वान किया जाता है, क्या वास्तव में इसका कोई प्रभाव पड़ता है? और केवल आह्वान करने से कोई ब्रह्मा का लोक सत्ता प्राप्त हो, इसमें भी संदेह है, क्योंकि क्या कोई नदी के इस तीर पर खड़ा हो और आह्वान करे कि नदी का दूसरा तीर इस ओर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। और फिर आगे ब्रह्म विहार की वास्तविक परिभाषा को समझाते हुए बुद्ध स्पष्टीकरण देते हैं। बुद्ध ने कहा, जब संसार में कोई तथागत पैदा होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई शील संपन्न हो जाता है और अपने चित्त से नीवरण दूर कर अपने भीतर उत्तरोत्तर प्रमोद, प्रीति, प्रशब्द और सुख अनुभव करने लगता है, जिससे उसका चित्त खूब समाहित हो जाता है। ऐसे समाहित चित्त से जैसे जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता अथवा उपेक्षा को भावित किया जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म विहार करने वाला व्यक्ति अपरिग्रही, अवैरी, अद्रोही, संक्लेश रहित और प्रभावशाली होता है। तो निवर्णों के दूर होने पर चित्त के सुख की अवस्था ही ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार का अर्थ है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को प्राप्त कर विहरना। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें निवर्ण, सुख विहार, ब्रह्म विहार के स्पष्टीकरण को बुद्ध के शब्दों में समझना होगा। बुद्ध अपने संदेशों में 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं: सोतापन्ना, सकदागामी, अनगामी, अरहत।
जो किसी भी साधक व भिक्षु को तथागत बुद्ध द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुकरण करते समय प्राप्त होती हैं। जिसमें सोतापन्न की अवस्था, जिस साधक या भिक्षु के 3 संयोजन या बंधन या अवरभागी संयोजन नष्ट हो गए हों, जिसमें से पहला है सत्काय दृष्टि, काया के भीतर किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना, मृत्यु के पश्चात किसी अमर जीवन की मान्यताओं पर विश्वास करना। दूसरा है शील व्रत परामर्श, शील और व्रत से शुद्धि प्राप्त करना। किसी भी प्रकार के कर्म कांड या देवताओं के आह्वान या ईश्वर की पूजा पाठ जैसे कर्म कांडों पर विश्वास करना, या अनुष्ठान या किसी विशेष आचरण या व्यवहार से शुद्धि प्राप्त करने जैसी मान्यताओं को स्वीकार करना। और तीसरा है विचिकित्सा, यानी स्वतः पर संदेह, 4 आर्य सत्यों पर संदेह, बुद्ध के संदेशों के प्रति संदेह। तो बुद्ध इन्हें 3 संयोजन, 3 बंधन मानते हैं और कहते हैं कि इन 3 मतों से ग्रसित व्यक्ति कभी भी अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकता। ये बंधन ही उसके दुखों का कारण बनते हैं। जैसे ये 3 संयोजन या बंधन या अवरभागी संयोजन नष्ट होते हैं, उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, जो प्रतीत्य समुत्पाद का बोध कराती है। उसे अनित्यता, दुखता और अनात्मता का ज्ञान होता है। वह भली भांति 5 स्कंधों को समझ लेता है और वह 4 आर्य सत्यों को प्राप्त होता है। उसके पश्चात सकदागामी की अवस्था, जहां पर उसके अंदर राग, द्वेष और मोह निर्बल पड़ने लगता है। राग का अर्थ है संसारिक विषयों के प्रति चिपकाव, लालच। द्वेष का अर्थ है क्रोध, घृणा, शत्रुता, किसी को हानि पहुंचाने का भाव, किसी को मार डालने का भाव। और मोह का अर्थ है अज्ञानतावश अवास्तविक को वास्तविक मान लेना। अविद्या का प्रभाव, अविद्या के कारण उत्पन्न भ्रम और उससे जुड़े मत या विचार। तो राग, द्वेष और मोह, जिन्हें 3 जहर की संज्ञा दी गई है, ये सकदागामी की अवस्थाओं में कमजोर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे 5 नीवरण भी दूर होने लगते हैं, जिसमें पहला है काम छंद, संसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा। दूसरा है व्यापाद, द्रोह। तीसरा है स्त्यान मृध, तन मन का आलस्य। चौथा है औद्धत्य का कृत्य, उद्वेग खेद, यानी मन का अशांत होना, बेचैनी, चिंता। और 5वां है विचिकित्सा, यानी 4 आर्य सत्यों के प्रति संदेह। तो इस अवस्था में धीरे धीरे नीवरण दूर होने लगते हैं और इन नीवरणों के दूर होने के पश्चात भिक्षु अनगामी की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। अनगामी की अवस्था, जिसमें पहले 3 संयोजन सत्काय दृष्टि, शील व्रत परामर्श और विचिकित्सा के साथ साथ 2 और संयोजन बंधन, जिसमें काम छंद व व्यापाद, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार पूरी तरह से 5 अवरभागी संयोजन का नाश हो जाना और अनगामी की अवस्था को प्राप्त होना, जिसमें भिक्षु सुख विहार और ब्रह्म विहार की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर होता है। और उसके पश्चात अरहत की अवस्था, जिसमें आश्रय रहित अवस्था, चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति, अनिमित्त चेतो समाधि,
ध्यान की 9वीं संज्ञा वेदगित निरोध की अवस्था, यानी पूर्ण रूपेण दुख मुक्त की अवस्थाएं, जिसे निर्वाण कहा जाता है, जिसे प्राप्त कर भिक्षु शून्यता विहार की अवस्था को प्राप्त होता है। और इन मार्गों में जिन धर्मों का पालन करना होता है वे धर्म हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। 37 बोधि पक्षीय धर्मों की भावना ही निर्वाण है। तो यहां पर ब्रह्म विहार एक चित्त के सुख की अवस्था है जो इसी जीवित जीवन में प्राप्त होती है, जो मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा से युक्त होती है, जिसे प्राप्त कर भिक्षु विहरता है। तो इस प्रकार ब्रह्म विहार इसी जीवित जीवन में प्राप्त करने वाली अवस्था है। तो इसी ब्रह्म विहार के मैत्रीय पारमी को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।